पॉजिटिव डेविएशंस के बारे में बात करते हैं जी। हमारे पास इस तरह से होता है कि राउल्ट्स लॉ जो कि हमने बताया था, सॉल्यूशंस जो है वो अगर हमारे पास राउल्ट्स लॉ को ओबे करें तो हम कहते हैं कि वो आइडियल सोल्यूशन होते हैं। लेकिन कभी कभार हमारे पास ये होता है कि डेविएशन होती है राउल्ट्स लॉ से, तो हमारे पास जो है क्या होते हैं, वो हमारे पास आइडियल सोल्यूशन नहीं होते, उनको हम कहते हैं जी नॉन आइडियल सोल्यूशंस। ठीक है, नॉन आइडियल सोल्यूशंस कहते हैं। ठीक है, यानी कि हमने जो कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि हमारे पास जो है जब हम उनको मिक्स करते हैं तो वॉल्यूम एक जैसा रहे, या अगर नहीं रहता तो फिर वो नॉन आइडियल सोल्यूशंस हैं। ठीक है, यानी कि जितना पहले ए का वॉल्यूम था उतना ही बी का वॉल्यूम होगा, उस तरह से अगर ना रहे मिक्स करने के बाद तो वो नॉन आइडियल सोल्यूशंस हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की, प्योर स्टेट में जो उनकी फोर्सेस थी वही बाद में सोल्यूशन बनने के बाद ए और बी या एक्स और जी इधर कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो इनकी अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एज इट इज ना रहें तो भी हम कहते हैं कि वो नॉन आइडियल सोल्यूशंस हैं। ठीक है, इसी तरह से हमने बात की थी कि हम कहते थे कि अगर उनकी जो है इंथैल्पी में कुछ चेंज आ जाए, यानी कि वो एंडोथर्मिक हो जाए रिएक्शंस या फिर एक्सोथर्मिक हो, तो फिर हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है जी, वो सोल्यूशन नॉन आइडियल सोल्यूशंस होते हैं। इसके अलावा डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ की हमने बात की है कि अगर हम पी एक्स यहाँ पर पी नॉट एक्स ले रहे हैं, यानी कि वेपर प्रेशर वाई एक्सिस पे दो कंपोनेंट्स का ले रहे हैं, एक एक्स और एक जेड का। ठीक है, यहाँ पर हम शो करा रहे हैं, जबकि एक्स एक्सिस पे हमने कंपोनेंट्स की हमने बात की है कि बी जो है वो यहाँ पर 0 अपनी कंपोजिशन में है, मौजूद है, परसेंटेज उसकी 0 है, जबकि ए 100% है। उसके बाद 20 हो गया है बी, और 80 हो गया ए, 40 हो गया हमारे पास बी, और रिस्पेक्टिवली ए इंक्रीज करता जा रहा है, सॉरी हमारे पास डिक्रीज करता जा रहा है। ए बी जो है वो हमारे पास इंक्रीज करके 100 तक पहुंच जाता है और ए जो है वो 0 तक। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जी ए और बी के हवाले से, तो यहाँ पर अगर हम इसको ए और बी से डिनोट करें तो हमारे पास ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, टिपिकल हम यहाँ बात करें कि वेपर प्रेशर प्योर ए का, यानी कि ए कंपोनेंट का इस वाली हमारे पास पॉइंट पे अवेलेबल है, जबकि टिपिकली हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट इस जगह पर अवेलेबल है। ए जो है हमारे पास ज्यादा वेपर प्रेशर रखता है, बी कम वेपर प्रेशर रखता है, और इन दोनों को हमने जो है मिक्स करके डिफरेंट टाइप्स के सोल्यूशन जो है बनाए। अब क्या होता है, जब हमने रियल में इनका ग्राफ बनाया तो हमारे पास डिफरेंट सोल्यूशन से इस तरह से हमारे पास जो है ये कर्व सा ग्राफ आया, यानी कि ये जो है इस स्ट्रेट लाइन से हमारे पास जब ऊपर ग्राफ शो होता है तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। तो ये हमारे पास जो है पॉजिटिव डेविएशन कर्व है, इसको हम कह सकते हैं ये क्या है जी, हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन कर्व। ठीक है, तो इस तरह से ये डेविएट कर गया है हमारे पास। हम कहते हैं कि हमने जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी राउल्ट्स लॉ के लिए, उससे ये हमारे पास जो ओरिजिनल में आ रहा है, यानी कि रियल स्टेट में अगर हम बात करते हैं जो नॉन आइडियल सोल्यूशंस हमारे पास मौजूद हैं, इसमें हम डिफरेंट किस्म की एग्जांपल ले सकते हैं। जिस तरह फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम ले लेते हैं एथेनॉल और वाटर की एग्जांपल। ठीक है, एथेनॉल और साथ में हमारे पास क्या मौजूद है जी, वाटर है। ठीक है, इन दोनों का जब हमने सोल्यूशन बनाया तो जो ग्राफ हमारे पास आता है ना वो इस तरह से आता है। इसमें जो आई पॉइंट है हमारे पास, जो कि हमने यहाँ पर डिनोट किया हुआ है, शो किया हुआ है, ये नॉर्मल वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए और प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी दोनों से ज्यादा है। ठीक है, यानी कि इस कर्व पे एक हाईएस्ट पॉइंट आ रहा है जो कि हमें ये नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है हमें क्या शो करता है, ये हमें इस तरह से नजर आया, इस तरह से हमें ये यहाँ पर एक्सपीरियंस हुआ कि इथेनॉल और वाटर की इस वाले पॉइंट पे कंपोजिशन जो है वो कांस्टेंट रहती है। हम कहते हैं कि अगर हम इसको नीचे की तरफ देखें कि हमारे पास किस पॉइंट को जाके अगर हम टाई लाइन ड्रॉ करें, यानी कि नीचे की तरफ इसको मिलाएं, कंपोजिशन हमारे पास क्या आती है जी, हमें यहाँ पर कंपोजिशन जो पता चली वो ये हमें पता चला कि जो बी है हमारे पास वो 40 है, जबकि ए जो है हमारे पास 60 है। ठीक है, तो इस तरह से सेम अगर हम ग्राफ बनाते हैं एथेनॉल और वाटर के लिए, तो ये जो पॉइंट हमारे पास आता है ना, वो हमारे पास किस टेम्परेचर पे आता है, यानी कि कौन सा ऐसा टेम्परेचर जब हम ये नोटिस करते हैं तो वो टेम्परेचर होता है जी, इसके लिए जब हम इस सोल्यूशन के लिए, यानी कि जब उस पर एक पॉजिटिव डेविएशन वाला पॉइंट आता है, हाईएस्ट पॉजिटिव डेविएशन वाला पॉइंट एथेनॉल वाटर का, अगर हम इस तरह से ग्राफ बनाते हैं, ये दोनों हमारे पास जो है मिल के नॉन आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं, यानी कि डेविएशन शो करते हैं राउल्ट्स लॉ से, नॉर्मल राउल्ट्स लॉ से। ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं देते बल्कि क्या देते हैं, एक पॉजिटिव कर्व देते हैं, तो उस पर जो हाईएस्ट पॉइंट होता है ना वो 78.1 डिग्री सी पे आता है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ये जो टेम्परेचर है, ये जो हमारे पास आ रहा है, ये ना तो हमारे पास एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, और ना ही हमारे पास वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है।
ठीक है। एथेनॉल का नॉर्मली जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होता है जी वो क्या होता है 78.5 डिग्री सी, ठीक है। जबकि वाटर की हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है 100 डिग्री सी, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब हम देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास पॉइंट आ गया है ना, ये क्या है, दोनों से हमारे पास कम है, टेम्परेचर हमारे पास कम है, यानी कि यहाँ पर एक हम लिख देते हैं, हमारे पास एक हमने जो बनाया था लास्ट टाइम भी कि बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास इन नॉर्मल हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट से कम हो गया। जब बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ है तो इसका इनवर्स रिलेशनशिप है किसके साथ जी, हम कहते हैं वेपर प्रेशर के साथ। और ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे हमने यही रिप्रेजेंट किया है वेपर प्रेशर, ठीक है। जब बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल टेम्परेचर से यानी कि एथेनॉल के बॉइलिंग पॉइंट और वाटर के अपने ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट से कम हो गया है 78.1 हो गया है, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। यही वजह है कि आई पॉइंट हम देख रहे हैं कि प्योर एक्स और प्योर, यहाँ पर हमें ए लिखना चाहिए था, यहाँ पर हम ए लिखते हैं प्योर ए, और प्योर बी से हाईएस्ट पॉइंट पे। तो इसको हम रिलेट कर रहे हैं कि अगर हमारे पास जो है वेपर प्रेशर हाईएस्ट आ रहा है तो इस पॉइंट पे बॉइलिंग पॉइंट क्या है जी, इन दोनों कंपोनेंट के अपने ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट से कम है, ठीक है। तो वाटर और एथेनॉल का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो सेम हमारे पास इसी तरह से बनता है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट जो हमारे पास है वो ये है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट 78.1 डिग्री सी हो जाता है। इसकी वजह क्या है, इसकी ये वजह है कि हमारे पास जो एथेनॉल के अपने अंदर बॉन्डिंग मौजूद है, हम कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है, इंटर, यहाँ पर लिखते हैं मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो एथेनॉल की अपनी है, और इसी तरह से हमारे पास जो वाटर की अपनी इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हैं एज इट इज प्योर स्टेट में, वो अब बरकरार नहीं रही। वो क्या हो गई हैं जी, वो ब्रेक डाउन हो गई हैं, वो खत्म हो गई हैं, ठीक है, वो लेस हो गई हैं, डिक्रीज कर गई हैं जब हमने इसके क्या बनाया है जी, सोल्यूशन बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं हमारे पास जो है एज इट इज, हमने बात की थी कि राउल्ट्स लॉ में हम कहते थे कि जितनी पहले दोनों ए और बी कंपोनेंट में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स अपने अपने दरमियान मौजूद है, यानी कि ए की ए के साथ, बी की बी के साथ, उसके बाद जब सोल्यूशन बनता है ए और बी का दोनों का आपस में, तो वो एज इट इज रहनी चाहिए जितनी उनकी ओरिजिनल फॉर्म में थी। तो हमारे पास हम कहते हैं कि राउल्ट्स लॉ उसे कहते हैं, और वो सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन होते हैं। लेकिन इस वाले केस में तो ऐसा नहीं हो रहा कि एथेनॉल की अपनी जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थी और इसी तरह से वाटर की जो अपनी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थी वो क्या हो गई हैं, सोल्यूशन बनने के बाद डिक्रीज कर गई हैं। जब डिक्रीज कर गई हैं तो हमें तो थोड़ा सा टेम्परेचर देना पड़ेगा एज कम्पेयर टू देयर ओन। हम कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट से हमें कम टेम्परेचर देना पड़ेगा और वो जल्दी से बॉयल अप होके वेपर्स फेज में हमारे पास चले जाएंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम कहते हैं कि ये जो 78.1 डिग्री सी वाला पॉइंट होता है, जो कि हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट और हाईएस्ट वेपर प्रेशर वाला बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वहां पर हमारे पास उन दोनों कंपोनेंट्स की एक स्पेसिफिक परसेंटेज में रेशो होती है, ए और बी की एक खास रेशो मौजूद होती है, जैसे 40 और 60% हमारे पास मौजूद है। तो जब हम एथेनॉल और वाटर की बात करते हैं ना, तो हमारे पास वाटर जो है 4.5% इसमें अवेलेबल होता है जब 78.1 डिग्री सी होता है, ये वाला पॉजिटिव डेविएशन वाला, मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन वाला पॉइंट जब होता है। जबकि एथेनॉल जो है वो हमारे पास कितना होता है जी, वो हमारे पास होता है, हम लिख सकते हैं 95.5%, ठीक है। ये इस तरह से हमारे पास जो है वो ऑलमोस्ट हमारे पास अवेलेबल होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो है टेम्परेचर जो है वो इस तरह से 78.1 डिग्री सी पे हमारे पास कितनी परसेंटेज ऑफ वाटर दे रहा होता है, 4.5%, ठीक है। जबकि अल्कोहल जो है हमारे पास कितना होता है 95.5%। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो इसकी स्पेसिफिक कंपोजिशन बन जाती है किसकी जी, एथेनॉल वाटर की, इसी तरह से ए और बी कंपोनेंट की हम बात करें तो उनको इस वाले पॉइंट पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करना इजी नहीं होता। एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमारे पास पूरा प्रोसेस है जिससे हम दो कंपोनेंट्स को इजीली उनके वेपर प्रेशर के डिफरेंस की बेसिस पे सेपरेट कर लेते हैं और उनको प्योरीफाई कर लेते हैं। लेकिन हमें क्या करना पड़ता है जी, हम वेपर प्रेशर जो है वो इसका चेंज कर देते हैं या फिर कोई तीसरा कंपोनेंट इसमें डाल देते हैं, इम्प्योरिटी बीच में डाल देते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि ये पॉजिटिव डेविएशन वाला पॉइंट किसी और जगह आ जाता है, लेट सपोज यूं करके आ जाता है। तो फिर ये वाला जो हमारे पास है ना, इसको नॉर्मली हम क्या करते हैं जी, दोनों कॉम्पोजिशन यानी कि दोनों इस वाले पॉइंट पे हम दोनों कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लेते हैं, लेकिन एक नया
पॉजिटिव डेविएशन वाला पॉइंट आ जाता है जिसपे दोनों को फिर सेपरेट करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। इस तरह आई पॉइंट वाली हमारे पास जो कंपोजिशन है जिसमें हम देख रहे हैं कि 40% हमारे पास बी है और ए जो है वो 60% है। अब क्या होगा जी, वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इजीली सेपरेट हो पाएगी। तो ये है जी पॉजिटिव डेविएशन। अगर हमारे पास राउल्ट्स लॉ से डेविएशन आ रही हो, नॉन आइडियल सोल्यूशंस शो करते हैं हमारे पास, ठीक है। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं जी, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि जो हमारे पास डेविएशंस शो कर रहे होते हैं उन मिक्सचर्स को हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स कहते हैं, चाहे वो हमारे पास पॉजिटिव डेविएशंस हो या फिर हमारे पास नेगेटिव डेविएशंस हो, ठीक है। वो भी हमारे पास जो है वो हम उनको डिस्कस करेंगे। तो राउल्ट्स लॉ से हमारे पास डेविएशन होके इस तरह से ग्राफ जो है वो एक हाईएस्ट, हम कहते हैं कि वेपर प्रेशर उन दोनों के ओरिजिनल वेपर प्रेशर से आ जाता है एक पॉइंट। तो उसकी वजह से हम कहते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन कर्व बन गया है। इसलिए राउल्ट्स लॉ से जो पॉजिटिव डेविएशंस होती हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर दिए।